आज का हमारा सब्जेक्ट है पाराबोला एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सुशील कुमार, आप सभी का पांडे क्लासेस चैनल में स्वागत है। द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए कर्व ऑफ यू शेप कॉल्ड ए पाराबोला। आप देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह रहा है कि इसका ग्राफ एक यू शेप में होगा, तो उसे हम पाराबोला कहते हैं। अब इससे पूरी तरीके से बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है पाराबोला के संदर्भ में, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लास 10th में उतना डिटेल से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस डिफिनीशन को देखिए। इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line in the plane। आप मोटे तौर पर U शेप का फिगर होता है वो पाराबोला होता है, लेकिन सारे U शेप के फिगर एक पाराबोला नहीं हो सकते हैं। तो पाराबोला को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने एक लाइन बनाया है, इसको ये वर्टिकल लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया कि ये फिक्स्ड लाइन है, और एक प्लेन पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, उस पॉइंट को मैंने बोला कि यह फिक्स्ड पॉइंट है। तो आप जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये पाराबोला का एक्सिस है, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पाराबोला। और ये जो लाइन होती है इसका नेमिंग हमने नीचे एल से किया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इस लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स है। तो कह रहा है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक प्लेन पर एक पॉइंट लिया है, जिसको मैंने आपको ऊपर के फिगर में यहाँ पर मैंने दिखाया। अब यहाँ से एक पाराबोला हमने खींच दिया। तो अब आप देखिए, हम डिफिनीशन को भी समझेंगे कि कह रहा है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने एक लिया था, एक हमने ये पॉइंट लिया था जिसका नामकरण मैंने फोकस किया। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट हम पाराबोला के ऊपर भी लेंगे। तो ये कह रहा है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि, फिर से मैं डिफिनेशन को बोल दे रहा हूँ कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, और एक पॉइंट हमने पाराबोला के ऊपर लिया है, तो इसका भी हमने नामकरण कर दिया है। एक कोई भी पॉइंट है, इसको पी क्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा ना। एक इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर लाइन खींचेंगे और एक हम खींचेंगे, एक हम डॉटेड लाइन से वाई एक्सिस पर मैचिंग करने का प्रयास करेंगे, तो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा। तो डिफिनेशन में कह रहा है कि इस पाराबोला के इस पाराबोला के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर हमारा ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी इक्वल होगी। तो यही पाराबोला होता है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे ग्राफ ऑफ, इसको एडजस्ट कर लूँ मैं, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए कर्व ऑफ यू शेप, यानी कि ये पाराबोला की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है क्या
कि ये तो आप देख रहे हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की तरह इसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 इन द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द शेप ऑफ पैराबोला इज यू ओपनिंग अपवर्ड्स, मतलब यू शेप में होगा और ऊपर से ये खुला होगा। इसको हम डिटेल से ग्राफ पर समझेंगे। अभी आप इसको थोड़े से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और मैं डिटेल से भी इसको बताऊंगा। सेकंड कंडीशन है क्या कि इफ़ ए लेस देन इक्वल टू 0 इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द शेप ऑफ पैराबोला इज, ये देखिए ये अपोजिट यू की तरह है ना, आई मीन ओपनिंग डाउनवर्ड्स फिगर है। तो किस सिचुएशन में ओपनिंग अपवर्ड्स और किस सिचुएशन में ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, हम इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को हम लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने इसको सॉल्व किया। आप भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, किसी अनदर मेथड से भी आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया दो पार्ट में। इस दोनों पार्ट को यहाँ पर a कितना है 1 है और c का वैल्यू कितना है -4 है। तो ac हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 को हमने लिख दिया -4x प्लस x, क्योंकि 4 में यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 के बराबर आ जाएगा। और इस दोनों पार्ट को आप जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से जब एक हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3x हो गया, यानी कि ये हमारा सही है। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ 2x है और यहाँ पर 1x है, आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बच गया माइनस और ये x बाहर आ गया है तो यहाँ पर 4 बच गया। इस देखिए एक पेयर तो ये बन गया, अब दूसरा पेयर ये है। अब यहाँ आप कॉमन निकालिए, कॉमन कुछ निकल नहीं सकता इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया और यहाँ पर 4 बच गया। तो हम क्या करते हैं, एक बार आप फिर x माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए या एक बार इस दोनों को लिख लीजिए x प्लस 1 और एक बार ये दोनों सेम है इसमें से आप एक ले लीजिए। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x और 1 के साथ ये प्लस का साइन है तो प्लस को आप इक्वल टू के राइट की तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आप -4 को इक्वल टू के राइट की तरफ भेज दीजिए तो ये -4 यहाँ पर क्या हो गया +4 हो गया। अब आप ये जो आपका -1 और ये +4 ये एक्चुअल में है क्या, इसी को जीरोज बोला जाता है, इसी को जीरोज बोला जाता है। आप इसे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -1 0 एंड 4, 0। अब देख लीजिए, अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करना होगा तो आप कैसे करेंगे। अगर x एक्सिस और y एक्सिस है तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए तो y का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, x तो हमने ले लिया ये -1 और y इक्वल टू हमने क्या ले लिया 0, जब नहीं है तो y इक्वल टू 0 ले लिया। और दूसरे सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पर कि हमारा x का वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया और y इज इक्वल टू हमने 0 ले दिया। कह रहा है कि सो इट्स 0 आर -1 एंड 4। आप याद रखिएगा ये और ये इसके जीरोज हुए। इन इक्वेशन यू कैन सी a ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में आप देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो क्या हमारा a है यानी कि 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है सो द ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स। अब इसका जरा हम ग्राफ देखेंगे। आप ग्राफ में दो जीरोज को देखिएगा, एक तो है -1, 0। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ पर ये x
ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल जो लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ग्राफ पर तो बना ही सकते हैं। तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट था -1 और 0, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो माइनस प्लस का कौन सा घर होता है? ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस प्लस होता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस होता है। और हमने कई बार बताया है कि इसके ऑपोजिट वाला ये माइनस माइनस का ये क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पर प्लस माइनस है। तो जब इसके आप ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला हमारा है -1 और 0। तो आप यहाँ पर ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये होगा -1 और वाई एक्सिस पर क्या है 0, तो हम यही रहेंगे, यानी कि हमारा पॉइंट ये वाला बनेगा। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि आप यहाँ पर देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 4,0 है। तो 4,0 है तो आप एक्स एक्सिस पर 4 तक पहुँचिए। 1 2 3 4 ये एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस क्या है हमारा 0 है, यानी कि ये वाई एक्सिस है ना। हम 0 से ऊपर तभी जाएंगे जब वैल्यू 0 से बढ़कर कोई नंबर होगी, लाइक 1 2 3। ये तो 0 है इसलिए हम वाई एक्सिस हमारा यही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया 4,0 हो गया। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 जीरोज आया था उसको हमने जब ग्राफ पर प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टच करने का प्रयास कर रहा है। और हमारा आपने देख लिया कि जब ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पैराबोला का जो यू शेप है ये ओपनिंग अपवर्ड्स की तरह है। अब हम क्या करेंगे कि एक और एग्जाम्पल लेंगे इस सेकेंड स्टेप को समझने के लिए। तो हमने एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है हमने, वो है -x² + x + 6 = 0। आप यहाँ पर फिर क्या कीजिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से ब्रेक कीजिए। AC हमारा 6 1 जा 6 ही आएगा -6। तो हमने 3x - 2x लिख दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1x हो गया और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC यानी कि 6 आएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट और अन्य मेथड से सॉल्व किए हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ क्वेश्चन का आपको लगभग 50-100 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसे मैंने खुद अपने से बनाया है। तो वहाँ से देखकर आप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। आगे देखिए उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से देखिए एक पेयर बना लेते हैं इन 2 टर्म का, फिर इनका अलग पेयर बना लेते हैं। इसमें से x हमने -x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर प्लस साइन है तो हम यहाँ पर कौन सा साइन रखेंगे। देखिए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस होगा ना, तो हम माइनस ही रखेंगे। एक x बाहर निकल गया तो केवल यहाँ 3 बचा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि 2 हम कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ बच गया। यहाँ पर देखिए प्लस साइन है तो हम यहाँ पर कौन सा साइन रखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाए, यानी कि माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो 2 का टेबल आप 3 टाइम्स बढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 हम यहाँ रख देंगे। फिर आप क्या कीजिए कि x -3 एक बार कॉमन ले लीजिए या -x + 2 एक बार लिख दीजिए और ये दोनों एक ही जैसा है, एक बार x -3 को ले लीजिए। अब एक बार इसे लिखिए -x - 2 = 0, एक बार इसे यहाँ पर लिख दीजिए x -3 = 0। इसको देखिए हमने क्या किया कि पूरे -x को उठाकर राइट की तरफ भेज दिया, तो माइनस है तो ये प्लस हो गया, -2 एज यूजुअल है। इसको हमने सीधा करके लिख दिया x = -2 और यहाँ पर -3 को हमने = के राइट की तरफ भेज दिया।
तो ये x इजिकल टू क्या हो गया, ये -3, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि द जीरोज आर -2 एंड 3। जब बेटा इसको अब हम ग्राफ पर जब बेटा प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच करेगा, यानी कि ये क्या है, ये -2 और ये 3 क्या है, ये जीरोज हैं। तो ये जीरोज वाली जो दो अलग अलग जो x की वैल्यू है -2 और 3, इसको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि यही जीरो जो x लाइन को टच करता है वो यही दो जीरोज हैं, इससे बने हुए कोऑर्डिनेट ही उस लाइन को टच करता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 में सारे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ्स हैं जो सारे इसी के ऊपर बेस्ड ऑन है कि वहाँ पर ग्राफ में मैं अभी दिखाऊंगा। ग्राफ में वो पूछ रहा है कि इस ग्राफ में कितने जीरोज बन रहे हैं, वो आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ बताया कि ये दो जीरोज जो बन रहे हैं, इसको आप देखिए, फिर मैं समझाऊंगा। द जीरोज आर -2 एंड 3, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि इट मीन्स इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड -2,0। ये देखिए, ये 3 है ना, 3,0, ये तो x की वैल्यू है, y हमने 0 ले लिया। ये भी x की वैल्यू है -2, y नहीं है तो हमने 0 ले लिया, क्योंकि हमें ग्राफ पर इसे प्लॉट करना है। तो यही जो जीरोज वाले कोऑर्डिनेट बनेंगे जो x एक्सिस को टच करेंगे। तो आप देख लीजिए, पहला क्या है आपका, ये 3,0। तो आप देखिए ज़रा कि 3,0 कहाँ है, 3 प्लस में है तो x एक्सिस पर 1 2 3, ये 3 हो गया और यहाँ 0 लगा दिया। 0 क्या है, y एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस का पॉइंट कहाँ है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, तो इसीलिए ये 3 0 हो गया। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, -2,0। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस वाले के क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, x एक्सिस पर -2 है, तो आप यहाँ देखिए ये 0 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस है। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक आएंगे तो ये माइनस हो गया, फिर एक स्टेप और बढ़े तो ये वाला -2 हो गया। तो -2 x एक्सिस पर हमने लिख दिया और y इजिकल टू तो हमारा 0 है। तो देखिए y अभी इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो इसीलिए इस 0 वाले पोजीशन पर ही है। तो ये -2, ये 0 हो गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जो x का वैल्यू आपने पाया था, उससे हमने जो कोऑर्डिनेट बनाया -2,0 एंड 3,0, आप देख रहे हैं कि यही दो पॉइंट इस x एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर क्लियर नहीं होगा तो इसे बैक करके आप दोबारा देख लेना और समझने का प्रयास करना। तो आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बेटा पाराबोला बना है, ये देख रहे हैं कि नीचे के तरफ से ये खुला हुआ है, डाउनवर्ड्स ओपनिंग है इसका। तो कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ देखिए -x² + x इजिकल टू 6 इजिकल टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो x² के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो कह रहा है कि हेयर a लेस देन इक्वल टू 0। आप ये -1, वो तो बेटा 0 से भी छोटा है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि सो पाराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स,
इसीलिए नीचे की तरफ से इसका पाराबोला का ओपनिंग है। तो आप इस पिक्चर को एक बार और ध्यान से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.1, इसे ज़रा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x आर गिवन इन द फिगर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x। सम पोलिनोमियल्स का मतलब कि कोई इक्वेशंस दिए गए होंगे। कह रहा है कि ये फाइंड द, उसके बाद यहाँ जनाब फाइंड द नंबर ऑफ px इन ईच केस। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन में कह रहा है कि आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ आप लोग बुक से देख लेना, मेरे पास बुक नहीं है तो समझ थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो रही है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स इन ईच केस। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटा जब ग्राफ दिया हुआ है तो कोई ना कोई इसका क्वाड्रेटिक, कोई ना कोई पोलिनोमियल्स होगा ना, उसी का ये ग्राफ बना है ना। तो आपको ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है। तो पहले केस में देखिए ये जो ग्राफ है, क्या ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? इसमें जीरोज कोई होगा ही नहीं, यानी कि नो होगा। सेकंड केस में आप देखिए ज़रा कि ये जो एक कर्व्ड फिगर है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर टच कर रहा है? तो ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये जीरोज क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने पैराबोला का कंसेप्ट लाया है और बताया था कि क्वेश्चन में आपने देखा था कि 2 जीरोज आ रहे थे, वही एक्स एक्सिस को टच कर रहे थे। तो आपको भी वही देखना है। इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने पूरा डीपली पैराबोला के बारे में डीपली समझाने का हमने प्रयास किया है। आप थर्ड वाले पार्ट में देखिए कि ये जो कर्व्ड फिगर जो बन रहा है, ये कर्व्ड फिगर में कितने जीरोज बन रहे हैं? तो 1, आप देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 और 2 और ये 3। तो टोटल जीरोज कितने हो जाएंगे? इसमें 3 जीरोज हो जाएंगे। अब हम फोर्थ केस में देखेंगे कि ये फिगर जो है इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ फिगर को, फिफ्थ और सिक्स्थ फिगर को देखेंगे। आप इस फिगर में देखिए कि ये 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पर ये टच कर रहा है ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। आप डिटेल से अपने नोटबुक लिखना कि इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ जीरो विल बी 4, क्योंकि ये जो कर्व फिगर है इस 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब सिक्स्थ पार्ट को देखिए। इस फिगर में ये कर्व फिगर एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने पैराबोला और पैराबोला का ग्राफिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को भी हमने समझाया और ग्राफ भी बनाए और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को भी हमने समझाने का प्रयास किया। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, या कहीं थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।